कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 अव्यय शब्द। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो अर्थात खर्च ना हो, अर्थात ये वे शब्द होते हैं जिनसे रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अव्यय शब्द का अभिप्राय आ जमा व्यय है, अर्थात वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नंबर फर्स्ट है, नंबर पहला है धीरे धीरे सारी रात बीत गई। नंबर 2 धीरे धीरे निरंतर चलो। नंबर 3 मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे सब ओर देखा। नंबर 4 ईश्वर सर्वज्ञ है। नंबर 5 है वह जितना दूर जाता है उतना पास आता है। आगे नंबर 6 है विषय कठिन किंतु सत्य है। ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में धीरे धीरे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, निरंतर, सर्वज्ञ, दूर, पास, कठिन एवं किंतु प्रत्येक स्थिति में अपनी मूल से बने हुए हैं। लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के कारण इन रूपों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये अपरिवर्तनशील होने के कारण अव्यय शब्द है। ठीक है। आगे है अव्यय शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण। इन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता हो। क्रिया की यह विशेषता 4 प्रकार की होती है। पहला क्रिया विशेषण के प्रकार में है अव्यय शब्द और उनकी उदाहरण, जैसे रीति संबंधी अव्यय शब्द है भली भांति, और उदाहरण में उससे भली भांति परिचित हूं। आगे है स्थान संबंधी, ऊपर, बरखा ऊपर बैठी है। आगे है परिमाण संबंधी का है जितना, उदाहरण है मैं जितना खाता हूं। फिर है काल संबंधी, अभी, मैं इस कार्य को अभी करूंगा। ठीक है। विशेषण कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे थोड़ा, कम, काफी आदि। याद रखिए जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब किसी वस्तु की माप तोल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक तरफ है परिमाणवाचक, दूसरी तरफ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे थोड़ा दूध दे दीजिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है थोड़ा विश्राम कर लो। फिर आज कम बच्चे आए हैं और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में है वह कम खाता है। ठीक है। आगे संबंध बोधक, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं।
फिर है मेज के ऊपर पुस्तक है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण भी होते हैं और संबंध बोधक भी, जैसे अंदर, पहले, यहां, भीतर, के समान आदि। जब इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सामने देखो, सामने देखो क्या है? क्रिया विशेषण है। विद्यालय के सामने तालाब है, तो वो क्या है? संबंध बोधक है। ठीक है। हिंदी में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले संबंधवाचक शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे काल सूचक का है के पश्चात, से पहले, के बाद, के पहले आदि। दिशा सूचक है के ओर, के चारों ओर, की तरफ आदि। स्थानवाचक है के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, के पास आदि। साथ सूचक में है के साथ, के संग, के सहित आदि। साधन सूचक है के द्वारा, के सहारे आदि। समानता सूचक है के बराबर, की तरह, के समान, की भांति आदि। विरोध सूचक में है के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। कारण सूचक में है के मारे, के कारण, के हेतु आदि। तुलना सूचक है की अपेक्षा, के आगे आदि। ठीक है। आगे है समुच्चय बोधक। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं। वाक्यों को मिलाते हैं। जैसे यह किताब सीता और गीता की है। दूसरा, आशुतोष लिखता है परंतु दिनेश हंसता है। ठीक है। आगे है समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक की मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक और विकल्प सूचक। चलिए सबसे पहले जानते हैं संयोजक किसे कहते हैं। जो समुच्चय बोधक वाक्यों को जोड़ने का काम करे उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं आदि। दूसरा है सुरेश और नरेश पढ़ते हैं। हमें भारतीय तथा भारतीयता पर गर्व है। विभाजक, जो समुच्चय बोधक भेद प्रकट करते हुए भी शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे परंतु, किंतु, लेकिन, इसलिए, तथापि, कि, क्योंकि, ताकि, मगर, पर आदि। पहला है वह मूर्ख है परंतु असत्य नहीं बोलता। प्रधानाध्यापक आज नहीं आए क्योंकि वे दफ्तर गए हैं। ठीक है। आगे है विकल्प सूचक। समुच्चय बोधक शब्दों के विकल्प से बोध होता है, जैसे अन्यथा, अथवा, या आदि। फिर है करो या मरो। दूसरा है तुम नाचो अथवा देखो। फिर है विस्मय आदि बोधक। ये शब्द हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं। जैसे हाय गजब हो गया, अरे वह चला गया, बाप रे बाप
इतना बड़ा शोर, वाह दारा सिंह ने तो कमाल कर दिया। हिंदी में ये शब्द निम्न प्रकार के हैं। हर्षसूचक में आहा, वाह, शाबाश आदि। शोक सूचक शब्द हैं हे राम, आहा, ओहो आदि। घृणा सूचक है छी छी, धत आदि। स्वीकृति सूचक है हाँ, ठीक, अच्छा आदि। आश्चर्य सूचक है क्या, सच, अरे, ओह आदि। संबोधन सूचक है रे, अरे, ओ आदि। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा अव्यय शब्द का अभिप्राय ए जमा व्यय है, अर्थात वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।